प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हम इस समय परमेश्वर के वचनों में हम कुछ पवित्र शास्त्र में से हम कुछ वचनों का मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वायदे और बहुत सारे आज्ञाएं, प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में परमेश्वर हमें दे करके हमें मजबूत करता है, हमें सिखाता है। तो इस समय हम आज सीखेंगे लूका सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 9 पद तक। जब हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, बड़े ध्यान से आप सुनिए। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के चेलों का बुलाया जाने के विषय में यहाँ पर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने चेलों को, प्रभु यीशु मसीह प्रथम जो चेले हैं वो कैसे उनको बुलाहट देते हैं और वो चेले कैसे प्रभु के पीछे हो लिए। और उन्होंने अपने जीवन काल में जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो हो लिए तो वापस कभी वो मुड़ करके नहीं गए और उठते बैठते हर समय, कई बार वो निर्बल हुए, कई बार कमज़ोर हुए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के एक बहुत प्रभावशाली एक गवाह के रूप में वो इस्तेमाल हुए। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 1 पद से 11 पद तक लिखा है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आगे लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पे बहुत सुंदर एक गवाही को, परमेश्वर के सामर्थ्य काम को हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि हमें कभी भी जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप हारे हुए हों, चाहे आप दबे हुए हों, चाहे आप निराश हों, चाहे आप हताश हों, चाहे जीवन के किसी भी परिस्थितियों के मध्य में आप संघर्ष कर रहे हों, ऐसे परिस्थिति में भी हमें प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को पालन करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए
और ना ही परमेश्वर के वचनों पर हमें संदेह करना चाहिए। यहाँ पर जब हम परिस्थिति को देखते हैं, रात भर शमौन पतरस और उसके साथी उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, और वचन में लिखा है भोर को वो अपने जालों को धो रहे थे, परंतु रात भर मेहनत करने के बाद भी उनके पास वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे निराशा समय में, जो हताश से शमौन पतरस और उसके साथी निराश से थके हुए हैं, निर्बल हैं, उस समय कमज़ोर हैं, और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ आज्ञा देते हैं और उस आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं। हम वहाँ पे एक बात को देखते हैं कि एक तरफ से शारीरिक रूप से शमौन पतरस और साथी उनके चेले थके हुए थे, परंतु फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को पालन किया। अर्थात इस पैसेज के अंदर, इस भाग के अंदर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को हम हर परिस्थिति में पालन करने के लिए तत्पर हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 पद में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लिखा है जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो सारे सृष्टि का सृजनहार है। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने सारे प्राणियों को, प्रभु ने सारे जीव जंतुओं को, मछलियों को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी प्रभु है, सब कुछ जानता है, और वो इस बात को जानता है कि कौन सी चीज़ कब और कैसे कहाँ पे होती है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो प्रभु है। और ऐसे समय में वहाँ पर जब हम 5 से 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, प्रभु को पता था कि मछलियाँ कहाँ पर है। मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के ऐसे पल को, ऐसे अवसर को ढूंढता है जिस समय में परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को कर सके। जब आप पतरस के जीवन के विषय में पढ़ते हैं, पतरस मनुष्य था, पतरस एक मानवीय सोच और विचार वाला व्यक्ति था, और दूसरी बात सबसे अच्छा एक मछुआरा था, बहुत पुराना मछुआरा था, और वो समुद्र में जल में कौन से स्थान पे मछलियाँ किस समय मिल सकती है, वो सारी बातें वो जानता था। फिर भी वो असफल हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रभु को पता है कि वो अपनी महिमा किस समय प्रकट करना चाहता है। आप अपने सारे सोर्सेस, अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान के द्वारा आप जब बहुत सारे कल्पनाओं को आप करते हैं, जब आप सारे सोर्सेस को, आप अपने जीवन के सारे सोर्स को आप खंगालते हैं, उसको देखते हैं, ऐसे समय में आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, कोई सहायता आपको प्राप्त नहीं होता। ऐसे समय में भी प्रभु यीशु मसीह आपको मुझसे कहता है कि हम
उस समय उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचनों का पालन करें, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है। आपके जीवन की सारी समस्याओं को, आपके और मेरे जीवन के सारे कमी घटियों को, निर्बलताओं को, कमजोरियों को, सब कुछ प्रभु जानता है। और इस कारण से जब हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब उन्होंने वचन में लिखा है 5 और 6 पद में हमने पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को उन्होंने पालन किया, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को जो उस परिस्थिति में जब उनको दिया गया, जब वो शारीरिक रूप से थके हुए हैं, जब वो निराश हैं, जब वो हताश हैं, जब वो उनके पास जो परिश्रम किया गया उसका एक भी रिजल्ट नहीं उनके पास, सबसे निराशाजनक दिन उनके जीवन में आज है, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, प्रभु की आज्ञा को उन्होंने पालन किया और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन किया। और बाइबल बताती है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करने के द्वारा जब उन्होंने फिर से दोबारा मेहनत किया, दोबारा परिश्रम किया, दोबारा जब अपने जालों को उस स्थान पर उन्होंने डाला जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको डालने के लिए कहा, तो जब उन्होंने अपने जालों को डाला, बाइबल बताती है इतनी सारी मछलियाँ उनके जाल में आ गए कि जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, इस घटना से पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है कि जिन कामों को प्रभु यीशु मसीह के निर्देश, पवित्र आत्मा के निर्देश और पवित्र आत्मा की अगुवाई में किया जाता है, वे फायदेमंद और सफल होती है। प्रभु यीशु मसीह इस बात से चेलों को सिखाना चाहता था कि वो केवल चाहे जीवन के किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आज्ञाकारी बने, वो परमेश्वर के वचनों को पालन करने वाले बने, क्योंकि बाइबल बताती है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमारे जीवन में जितने भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति क्यों ना हो, पवित्र आत्मा इस घटना के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के आत्मा का, पवित्र आत्मा का निर्देश का पालन करें, पवित्र आत्मा का हम पालन करें। और जिन कामों को प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको कहता है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, उन कामों को बिना संकोच किए, बिना हिचकिचाए, बिना हमें पीछे हटे, पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देश किए गए कामों को करना जरूरी है, क्योंकि वो जब उन कामों को हम करते हैं हमारे काम सफल होते हैं और वो फायदेमंद बन जाते हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में असफलता का कारण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पवित्र आत्मा की मनसा और परमेश्वर की इच्छा को हम किनारे करके अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, हम अपने योजनाओं के साथ कई बार आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है। हमें योजनाएं बनाना चाहिए, हमें तैयारी करना चाहिए, सब हमें निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमें प्रभु यीशु मसीह की सहायता, पवित्र आत्मा के निर्देशों को हमें मांगना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तुम मुझे अगुवाई कर, तुम मुझे निर्देश प्रदान कर। अर्थात यहाँ पे जैसे उन्होंने रात भर, बाइबल बताती है रात भर उन्होंने, वो भी एक्सपर्ट मछुआरे हैं, वो जानते हैं कि रात्रि में कौन सी जगह मछलियाँ रहती, क्योंकि सालों से वो काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो असफल हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उनकी आज्ञा जब उन्होंने पालन किया,
एक बात पतरस ने कहा, प्रभु हम रात भर हमने मेहनत किया, रात भर हमने परिश्रम किया, रात भर हमने पूरे समुद्र में छान डाला, हमने पूरे जगह को, ऐसे नदी में कोई जगह बचा नहीं जहाँ पे हम शायद नहीं गए होंगे। इस प्रकार से वो बोला होगा, मन में सोचा होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे पतरस बोलता है कि प्रभु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं करूँगा। वहाँ पे उसने पवित्र आत्मा के काम को स्वागत किया, पवित्र आत्मा की मनसा को पतरस ने स्वागत किया, पवित्र आत्मा की मर्जी को उसने स्वागत किया। उसने इस बात को स्वीकार किया कि प्रभु मैं निर्बल हूँ, इस समय मैं कमज़ोर हूँ, मैं थक गया हूँ। वो निराश और हताश अंदर से टूटा हुआ है, तो भी उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, जो भी तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, उसको मैं पूरा करूँगा, उसको मैं पालन करूँगा। और प्रभु का वचन में लिखा है, उसने प्रभु के वचन के अनुसार जहाँ पे प्रभु ने जाल डालने कहा वहाँ पे उसने जाल डाला। और वचन में लिखा है, पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसने इतनी सारी मछलियाँ घेर लाई उस सुबह के समय। एक पूरे रात भर मेहनत करने के बाद एक भी मछली नहीं पकड़ा। पवित्र आत्मा के निर्देश और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब उसने कार्य किया, वो सफल हो गया और उसका कार्य, उसका मेहनत उसके लाइफ के लिए फ़ायदेमंद बन गया। ना केवल वो अकेले फ़ायदेमंद रहा, अकेले वो आशीषित हुआ, सफल हुआ, परंतु उसके जो साथी थे वे भी आशीषित हुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम सबों के जीवन में हमको हमेशा सिखाता है। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करना चाहता है। कई बार हम पवित्र आत्मा की मनसा को, पवित्र आत्मा की इच्छा को हम अनसुनी कर देते हैं, पवित्र आत्मा की मनसा को हम किनारे कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि वो हमें इस संसार में सिखाए, वो हमें अगुवाई करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना सिखाए, परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में प्रकट करे। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहे, वो तुम्हें अगुवाई करेगा। और वो सहायक पवित्र आत्मा मेरे पे हमारे लिए इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसकी अगुवाई को, उसकी प्रभु की मनसा को, परमेश्वर की मर्जी को आप पवित्र आत्मा के माध्यम से आप समझ सके, जान सके और उसमें आप आगे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम एक बात को सीखते हैं कि हमें, मेरे प्रियो, हमें जो भी काम हम करते हैं या आगे बढ़ते हैं, हमें पवित्र आत्मा के, प्रभु यीशु मसीह के निर्देश को पालन करते हुए उस काम को पूरा करना है। और दूसरी बात मेरे प्रियो, यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं 5 से 8 पद में। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वचन में लिखा है, 8 पद को मैं पढ़ूंगा। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मेरे प्रियो, वहाँ पर पतरस ने इस बात को देखा, अनुभव किया, इस सच्चाई को उसने जाना कि जो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिसने उसको आज्ञा दिया, जिसको जो कार्य करने के लिए पतरस को जो कहा गया, वो बोलने वाला व्यक्ति कोई मानवीय व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने इस बात को अनुभव के, इस बात को समझने पाया कि वो कोई मानवीय व्यक्ति नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु है, स्वयं ईश्वर है। और इस बात को पतरस ने समझा। और यहाँ पे हम जब देखते हैं कि पतरस ने इस बात को जब समझा कि ये ना केवल मानवीय मनुष्य नहीं है, परंतु ये परमेश्वर है, ये सृष्टि करता है, तब उसने अपने आप को उस प्रभु के सामने, उसने प्रभु मसीह के सामने दीन किया, अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया
जो निर्बल और कमज़ोर है, और उस बात को उसने अंगीकार किया कि प्रभु, उसने कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए। और उसने लिखा है, यीशु के पाँव पे गिरा और कहा है, प्रभु मेरे पास से जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसने अपने आप को प्रभु के सामने, जब उसने उसको पहचाना, अपने आप को एक छोटा और शून्य करके अपने आप को दीन और नम्र किया, और एक टूटे हुए हृदय के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को प्रभु के सामने उसने प्रस्तुत किया। बाइबल बताती है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य ग्रहण एक बलिदान है। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। जब आप अपने जीवन में, जब आप परमेश्वर को जान गए, प्रभु यीशु मसीह को आप जान गए कि ये प्रभु है, ये स्वामी है, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को प्रभु के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रभु के सामने ले करके आते हैं। क्या आप, मेरे प्रियो, प्रभु के सामने आप एक बोझ के रूप में, या एक बड़े उपलब्धि पाए हुए व्यक्ति के रूप में, या आप एक बड़े टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में, ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में, सुंदर व्यक्ति के रूप में, या आप किसी कोई बड़े पद के अधिकारी के रूप में, मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं? और यदि आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आप आज भी प्रभु यीशु मसीह को आपने नहीं पहचाना है, और आप प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानते हैं, कि आप इस बात को नहीं जानते कि वो सृष्टि करता है, आप नहीं जानते हैं कि वो प्रभु सच्चा है, वो संसार का बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पतरस ने जब इस बात को जाना, पहचाना कि ये कौन है, और उसने जब इस बात को पहचाने कि प्रभु है, सृष्टि करता है, तब उसने अपने आप को बड़ा निर्बल होकर के, शून्य होकर के, नम्र होकर के उसने अपने उस कमजोरियों को स्मरण किया, और बड़ी नम्र और कमजोर निर्बलताओं के साथ बड़े दीन होकर के उसने प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। और यहाँ पे मेरे प्रियो, हम इस बात को समझने पाते हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को जब आप जान जाते, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को आप समझ जाते, और प्रभु यीशु मसीह की उस जीवन को आप समझ जाते हैं, तो मेरे प्रियो, आप खुद को पहचानने में आपको मदद मिलती है। जब आप सचमुच में पतरस के समान आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानने लगते हैं, उसकी पवित्रता को जब आप पहचानने लगते हैं, उसकी ईश्वरीयता को, उसकी महिमा को, उसके सामर्थ्य को, उसके स्वभाव को जब आप पहचानने लगते हैं, तब मेरे प्रियो, आप अपने आप को भी वहाँ पे पहचान पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद को मेरे प्रियो समझने में और पहचानने में ये मदद करती है। क्योंकि मेरे प्रियो, पतरस ने यीशु मसीह को पहचाना सही, लेकिन उसने यीशु मसीह को पहचानने के बाद उसने अपने आप को भी पहचाना। और इस कारण पतरस को ये मदद मिला कि वो अपने आप को पहचान सके, वो कितने गहरे पानी में है। अभी तक हो सकता है उस बात को सोचता था कि मेरे समान कोई नहीं है, मैं सबसे टैलेंटेड मछुआरा हूँ, सबसे सीनियर मैं मछुआरा हूँ, और मुझसे बेहतर, मुझसे ज़्यादा कोई शायद मछली पकड़ने के विषय में नहीं जानता। ऐसा उसके अंदर एक मन में विचारधारा रही होगी, एक अपने ज्ञान के कारण, अपने उससे उपलब्धि के कारण वो उनके अंदर बहुत सारे घमंड रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके शरीर में, जीवन में, आत्मा में रही होगी। वो अपने आप को हमेशा बोलता होगा, ये मैं इससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, मतलब हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता रहा होगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को उसने पहचाना,
प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को उसने जब पहचाना, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय स्वभाव को जब उसने पहचाना, तब ये सारी चीज़ें उसके खुद के जीवन को समझने में उसको मदद किया। और इसीलिए वो यीशु मसीह को पहचाना, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बन गया। और आज्ञाकारी के कारण उसने मेरे को जो पुराना पेशा था, जो काम वो करता था, वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाहट दी, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। और बाइबल बताती है पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। एक महान अनुभव को छोड़कर एक बड़ा एक कार्य जो था उसके जीवन में, उस मछली पकड़ने में पूरी रीति से माहिर हो चुका था, वो कार्य उसके लिए प्रोफेशनल बन गया था। और उस प्रोफेशन को, उस काम को मेरे को उसने त्याग दिया जब वो प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। और उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। मेरे को यहाँ पे दो बात हम परमेश्वर के वचन में इस अध्याय से सीखते हैं। पहली बात यह है कि मेरे को प्रभु यीशु मसीह जानता है, सब कुछ जानता है कि हमारे जीवन में सफलता कैसे आ सकती है, कैसे हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे समय में हमें पवित्र आत्मा के निर्देश का, प्रभु यीशु मसीह के निर्देश का, उसकी अगुवाई, उसके मार्गदर्शन का हमें पालन करना है। और उसके निर्देश और मार्गदर्शन का पालन करते हुए हमें अपने कामों को करना है। निश्चित रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद और सफल हो सकता है। यदि आप निराश हताश हैं, जीवन के आप हर एक क्षणों को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पे आज पवित्र आत्मा की मनसा को, पवित्र आत्मा के निर्देश को एक बार पालन करके देखिए। और जब पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का निर्देशों का पालन करते हुए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा और आप आशीषित और खुशहाली का जीवन को लेकर के आप आगे बढ़ने पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन को अगुवाई करेगा। मेरे को दूसरी बात यहाँ पे मेरे को अब एक बात को हम दूसरी बात सीखते हैं कि जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, तो जिस दिन आप प्रभु को जान जाते हैं, तो मेरे को आप अपने आप को कैसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रभु के सामने लाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को आपने पहचान लिया, तो मेरे को आप अपने आप को भी पहचान पाते हैं कि आप कौन हैं और क्या है, और आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, और आपको कितनी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। इसलिए मेरे को आज इस छोटे से परमेश्वर के वचन के मनन करने के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे कि मेरे को आप यीशु के वचनों में आप कभी भी संदेह मत करें, प्रभु की आज्ञाओं पर कभी भी संदेह मत करें। चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, यदि प्रभु कोई आज्ञा को आपको पालन करने के लिए बोल रहा है, उसको आप निश्चित रूप से पालन कीजिए और उसके लिए पालन करने में आप तत्पर रहे। चाहे आप हारे हुए हों, चाहे आप दबे हुए हों, चाहे निराश हो, उसमें आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। सब प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।